食べよう一日の終わりに僕らなりのअस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। ये एक छुट्टियों की सुबह की व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने इस छुट्टी के दिन को कैसे गुजारा। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आजकल स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, इसलिए मेरी व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी आगे पीछे हो रही है क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत बिज़ी हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने आपको ना अपने आम की प्रोग्रेस दिखाई, ना बाकी यार्ड के पौधे दिखाए। वरना ये होता था कि उनको स्कूल छोड़ के आती थी तो मैं आपके साथ ये सारी रूटीन शेयर करती थी। तो लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने बैकयार्ड का टूर फिर से कराती हूँ और दिखाती हूँ कि वो आम कहाँ तक पहुँचा। ये कंगी पाम जल गया था, इसलिए इसको इस कॉर्नर में मूव कर दिया क्योंकि जहाँ पे ये पहले था वहाँ इसको काफ़ी गर्मी आती थी। ये मैं आपको लिली पिली का दरख्त दिखा रही हूँ, इस पर काफ़ी बूर आ गया है और उस पर इंशाल्लाह काफ़ी फ्रूट आएगा। ये पिछली रात का क्लिप आप देख रहे हैं। असल में पिछली रात मुश्तबा का एक दांत टूट गया और उसके बाद अब वो टूथ फेरी को ख़त लिख रहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि टूथ फेरी उसको एक टॉय दे। और अब वो बैठा हुआ रात में सोने से पहले उसके लिए एक ख़त लिख रहा है और उसमें वो उससे टॉय मांग रहा है और उसको पूरा यकीन है कि सुबह जब वो उठेगा तो उसको ये टॉय ज़रूर मिलेगा। ये कहाँ से आया है? The tooth fairy. And you were looking under your pillow? Yeah, but it was actually on the floor. क्या है इसके अंदर? I don't know. Can you help me open it? टूथ फेरी से उसको मिली एक डार्ट गेम और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आज मैं आपके साथ एक बहुत कमाल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसका वादा मैंने आपसे बहुत पहले से किया हुआ था। ये है वो होममेड ग्रेनोला जो कि मैं सीरियल्स में और उसके अलावा हम लोग एज अ सीरियल भी यूज़ कर लेते हैं। इसको योगर्ट में डाल लें, दूध में डाल लें, वैसे खा लें। बहुत मज़े का, बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिएंट रिच, इसमें बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। सबसे पहले मैंने लिए रोल्ड ओट्स, ये हैं 750 ग्राम्स। इसके अलावा डाले पम्पकिन के कर्नल्स। ये पम्पकिन सीड्स हैं ग्रीन वाले। बेसिकली आपका जो दिल करता है आप डालें, जो उनसे नट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो डालें, जो उनसे सीड्स अवेलेबल हैं वो डालें। इसके बाद मैंने इसमें डाले सनफ्लावर सीड्स। मेरे जितने ओट्स थे ना उससे कोई 2 गुना मेरे पास नट्स थे, वो मैंने सब कुछ इसमें कंबाइन किया। और कोई तरीका नहीं है डाइट में नट्स लेने का, ना हमारे लिए ना बच्चों के लिए। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए चिया सीड्स, वो भी अच्छे खासे डाले, ये ब्लैक वाले चिया सीड्स हैं। और इसके अंदर डाला आलमंड कूट के, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको उसको आप किसी भी तरह से उसको मोटा मोटा चॉप कर लें, चाहे आप उसको छुरी से काट लें, चाहे आप उसको रोलिंग पिन से कर लें, चाहे आप इसको इस तरह से पीस लें, लेकिन बस बेसिकली आपने उसको रफली चॉप कर लेना है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 बोल बादामों का डाला चॉप करके और इसके अलावा मैं डालूँगी इसके अंदर पिकान्स, ये भी इसी तरह से 1 बोल जाएंगे। और 1 बोल जो है मैं डालूँगी इसके अंदर ब्राज़ील नट्स, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। पिकान्स, ब्राज़ील नट्स और वॉलनट्स ये बहुत इजीली पाउडर हो जाते हैं, तो इनको आपने चॉपर में हरगिज़ नहीं करना। और अगर आप इस रोलिंग पिन से भी करेंगे तो बहुत हल्के हाथों से, ताकि वो टुकड़ा टुकड़ा रहें और पाउडर ना हो। जो ब्राज़ील नट्स हैं ये भी बहुत ही हेल्दी नट्स हैं और मेरी ये कोशिश थी कि किसी तरह से हम अपनी डाइट में शामिल कर लें क्योंकि ये सारे नट्स बच्चों को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक ग्रेनोला बना लूँगी तो उसमें कम से कम इनके अंदर भी नट्स चले जाएंगे। चाहे 2 चम्मच ग्रेनोला भी खाएँ तो नट्स की न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाएंगी। और सीरियल्स वैसे हम अपने घर में लाते नहीं, तो यही तरीका है सीरियल्स भी खाने का। अच्छा, ये कुछ पीसेस इसमें मोटे मोटे थे तो उनको मैंने सोचा कि मैं तोड़ लूँ और थोड़ा सा छोटा कर लूँ।
बस ये सारे वो नट्स जो हैं मैंने लिए और इसमें डाल दिए। आप अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये मेरे पास वॉलनट्स थे, ये भी तकरीबन एक मैंने बोल डाल दिए। तो ये सब नट्स डालने के बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है और इसके बाद इसका अब हम एक सिरप तैयार करेंगे, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। अगर दही में डाल के खाना हो तो साथ में फ्रूट्स डाल लें, अगर दूध में डाल के खाना हो तो साथ में चाहे कॉर्नफ्लेक्स डाल लें या कोई और आपके पास राइस फ्लेक्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो भी शामिल की जा सकती हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि ये एज अ सीरियल इसके अंदर नट कंटेंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है एक्चुअली, और फाइबर कंटेंट कम है, तो फिर आपने ये करना है कि जब आप इसको एज अ सीरियल कंज्यूम करने लगेंगे तो साथ में कॉर्नफ्लेक्स या राइस फ्लेक्स इस तरह की चीज़ें शामिल कर लें। और अगर वैसे ही चम्मच से 1-2 चम्मच खाने हैं तो वो तो ऑन इट्स ओन ही ये बहुत मज़े का और क्रंची होता है। सिरप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली कुछ टाइप की शुगर्स, तो मैंने इसमें ली ब्राउन शुगर और इसके अलावा डालूँगी कुछ गुड़। कितना मीठा रखना है ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा डाल लें, लेकिन हमने इस क्वांटिटी में बनाया था और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं रखना था, बस मुनासिब सा मीठा। तो ये मैंने गुड़ डाला है और डाला है ब्राउन शुगर, उसके अलावा इसके अंदर डाला पानी और फिर इसके बाद इसमें डाल दी थोड़ी सी अनसॉल्टेड बटर। अगर सॉल्टेड बटर डालेंगे ना तो फिर सॉल्ट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। मेरी बटर क्योंकि अनसॉल्टेड थी इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। समझ लेंगे मीठा नमकीन सा ये एक नट मिक्स बन जाएगा, जो आप ट्रेल मिक्स कह लें। आप आते जाते खा सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला, इसको आप अपने बैग में रखें। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा ये नट मिक्स है, क्योंकि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सब जान नहीं छोड़ते। तो इस तरह से नट्स कंज्यूम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है और इस तरह से प्रिजर्व भी हो जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं। तो हम लोग इसको अपने आते जाते खा सकते हैं, अपने पिकनिक्स में खा सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं लंच बॉक्स में या नाश्ते में या सोने से पहले रात के दूध के साथ। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है पाकिस्तान इंडिया साइड पे, तो उधर तो ये बहुत ही आइडियल है। हमें तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा क्रंची सा। अच्छा, ये जो मैंने हल्का शीरा सा बनाया था ना, इसको मैंने डाल देना है अपने इस ओट्स एंड नट्स के मिक्स के ऊपर और उसको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है कि हर चीज़ इससे कोट हो जाए। जब इससे अच्छी तरह से कोट हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको ओवन में डालेंगे। और मैंने अराउंड 150 डिग्रीज़ पे इसको बेक किया था और करीबन घंटे से ऊपर बेक किया था। मैंने इसको मीठा करने के लिए ब्राउन शुगर और गुड़ और मेपल सिरप डाला था और बाकी नट्स की और इन बेरीज़ की मिठास थी, लेकिन आप किसी भी तरह से मीठा कर सकते हैं, चाहे हनी डाल लें। अब जब ये तकरीबन 70-80% क्रंची हो गए थे और बेक हो गए थे तो इसके अंदर डाली बेरीज़, जिसमें डाली गोजी बेरीज़, कुछ कोकोनट स्लाइसेस डाले, ये ब्लैक वाली काली वाली किशमिश है, ये भी बहुत मज़े की है। फिर डाली क्रैनबेरीज़ और इसके अलावा डाले सुल्तानाज, जो कि ब्राउन वाली किशमिश होती है। बस जो भी आपके पास मीठे इस किस्म के बेरीज़ और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं ना, इनको अगर आप शुरू में डाल देते ना तो ये जल जाते, तो इसलिए इनको इस स्टेज पे डालना है। अगर आपने चॉकलेट चिप्स वगैरह डालने हैं कि बच्चों को वो अच्छे लगते हैं तो वो इससे भी बाद वाली स्टेज पे डालेंगे। मैंने इस दफ़ा वो नहीं डाले। तो खैर जब ये 80% के करीब बेक हो गए थे और हल्के फ्लेम पे ये बेक हो रहे थे ताकि आहिस्ता आहिस्ता क्रंची भी हो जाए लेकिन साथ ही ये बर्न ना हो, तो बस इस तरह से आपने इनको रोस्ट करना था। तो उस स्टेज पे मैंने इनके अंदर ये डाल दिया और मैंने इसको बीच में बार बार चेक किया था और हिलाती रही थी दौरान बेक भी, यानी कि समझ लेंगे हर 10 मिनट्स बाद मैं इनको ट्रे को बाहर निकालती थी, उस सारे को अच्छी तरह से मिक्स देती थी और फिर वापस ओवन में डाल देती थी ताकि कहीं से भी वो जले ना और हर हिस्सा इक्वली रोस्ट हो। और जब वो 80% हो गए थे तो अंदर बेरीज डाल दी थी। अब ये देखें ये एंड में इस तरह से इसका एक नट मिक्स तैयार हो गया है और ये फुली रोस्ट हो चुका है। इसका आप देखें सारी उन बेरीज़ का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये वो स्टेज है जिसके में आप इसके ऊपर कुछ चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको दोबारा ओवन में मत डालें। जहाँ जहाँ चॉकलेट मेल्ट होगी वो वहीं वहीं चिपक के तो एक क्लस्टर सा बना लेगी और बस आप उसको उस तरह से ही कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा नहीं डाली। अब मैं सिनेमन डालती होती हूँ लेकिन वो भी मैं सब में नहीं इस दफ़ा डाल रही सिनेमन पाउडर, कुछ मैं डालूँगी क्योंकि कुछ लोगों को घर में सिनेमन का फ्लेवर पसंद है और कुछ को नहीं।
बस ये रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं डालना, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक हम इसको पैक नहीं कर सकते। अगर हमने गर्म को पैक कर दिया तो वो नमी से दोबारा से ख़राब हो जाएगा, दोबारा से नरम हो जाएगा, और जो उसके अंदर मॉइस्चर बिल्ड होगा और उसकी ये क्रंचीनेस और उसका ये वाला फ्लेवर रहेगा ही नहीं। तो आपने इसको अच्छी तरह से कई घंटे तक ठंडा करना है और उसके बाद इसको एयर टाइट जार या कंटेनर में पैक करना है। ये तैयार करने के बाद हम लोग चले गए बनिंग्स, क्योंकि हमें गार्डन के लिए कुछ सप्लाईज़ चाहिए थी और बहुत दिनों से वो जो है काम लटक रहा था, इसलिए आज सोचा बनिंग्स में ये काम कर ही दिया जाए। वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है प्लेग्राउंड स्लैश कैफ़े, द येलो टैग। बच्चों ने बनिंग्स के प्ले एरिया में थोड़ी देर खेला, जब तक कि हमने वहाँ से शॉपिंग की। हमें टचअप के लिए कुछ पेंट भी चाहिए था, तो उसका सैंपल भी हम घर से ले गए थे और दीवार से ही ज़रा सा पेंट का पीस लेके और वहाँ जाके हमने वो एग्जैक्ट कलर भी बनवा लिया। है ना बनिंग्स कमाल की जगह। जब हम वापस आए तो ये नट मिक्स अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। यकीन जाने ये एक पावर हाउस है ताकत का और ग़ज़ाइयत का, और इसका एक चम्मच पीना बहुत है और इस काफ़ी लंबा अर्सा आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आपकी सर्दियों का सीज़न तो आराम से गुजर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये मिक्स ही आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इतना मज़े का बनता है ये और इतना एडिक्टिव होता है ये। लेकिन बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका कंटेनर एयर टाइट हो। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप इसको ठंडा होने के बाद पैक करें। और एक और चीज़ का जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब आप इसको रोस्ट कर रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से टॉस एंड टर्न करते रहें। आप उलटते पलटते रहें बार बार अवन से निकाल के, ताकि कोई भी हिस्सा बर्न ना हो, वरना कड़वे नट्स किसको मज़े के लगते हैं। बस ये अच्छी तरह से पैक हो गया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़ेदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो पसंद की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।